को तं देखते ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सतत नौका पर चली सकल भूतल कलंका निर्विरूपास्य तीर्था सरस्वती हरिज्ञान सलाह कया चक्षुर्मीलितं येन गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वशरणं श्रीशां परिव्राजकं सम्बन्धकं भविष्यमन प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता है श्री सर्वज्ञ देवास्य करता है श्री देवा तेषां वचन साहिता महासादे श्रीमद् रवि सेनाचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादयो जयंतरमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासं जिह्वानि माता की जय। परम मामूली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदापि वंदापि वंदापि। सभी छुलक छुटिका इलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग प्रणाम दीदी, सब बड़ों के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता रवि सेनाचार्य हैं। उसकी हिंदी टीका पन्ना लाल जी साहित्यकार ने की है। आज 200 का कल हो गया था समरी, आज 200 की समरी शर्मिला जैन करेगी। सिद्धं संपूर्णव्याप्तं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशुकेशर प्रणमामि महावीरं लोककृत्य मंगलम्। प्रणमामि महावीरं लोककृत्य मंगलम्। प्रणमामि महावीरं लोककृत्य मंगलम्। महावीर भगवान की जय। चलो शर्मिला करो, सब कोई अपने को म्यूट कर लेंगे। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। म्यूट खुला हुआ है 5-6 लोगों का, सभी म्यूट कर लें। मैं 17वें पर्व का 200 श्लोक से आगे मैं समरी कर रही हूँ। मुझे तो आवाज नहीं आ रही, क्या मेरे फोन में खराबी हो गई क्या? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। आवाज श्लोक पढ़ रही है, कितना नंबर? 200 से आगे कर रही हूँ मैं। 200 का कल हो गया था समरी। अच्छा, कल 200 में अपने पढ़ा था कि अंजना को कैसे दुख पाती है, वो गर्भवती हो जाती है और कैसे अपना दुख सहन करके जंगलों में भटकती है। तो फिर वो मुनिराज से पूछती है कि मेरे कौन से पुण्य पाप कर्म के उदय से ऐसा ऐसा हुआ। तो मुनिराज उसको बताते हैं और वो मुनिराज से अपना वृतांत सुनकर, कनकोदरी का वृतांत सुनकर वो आगे धर्म को अपना सब कुछ मान के आगे धर्म पे प्रति दृढ़ रह के अपना आगे जीवन चर्या चालू करती है। तो अंजना को जब माता संयम श्री जी कहती है कि भगवान की प्रतिमा छुपाने से तुमको 22 मिनट प्रतिभा छुपाई तो उसमें इतना दुख पाया, इसीलिए भगवान की भक्ति हमेशा आगे तुम भक्ति करो और वो तुम्हारे गर्भ में बहुत पुण्यशाली महाप्रभावशाली गर्भ में तेरे उदर में आया है, उस जे आगे तुमको पति का भी समागम होगा। ऐसे उसको माता वो संयम श्री माता जी उनको संबोधित करती हुई उसको बोलते हैं अंजना को कि भाग्य से तू इस नहीं तू हाथ का सहारा ऊपर देकर खींच लिया है। महाभाग्यशाली गर्भ तेरे उदर में आया है, सो आगे चलकर अनेक उत्तमोत्तम कल्याणों का पात्र होगा। हे शोभने, तुम इस पुत्र का परम विस्तृति को प्राप्त होगी और
मिलकर इसका पराक्रम खंडित कर नहीं कर सकेगी। थोड़े ही दिनों में तुम्हारा पति का समागम हो जाएगा और चित्त को सुखी रखो, प्रमाद रहित हो। ऐसा मुनिराज का ऐसा कहने से अत्यंत वो हर्षित हो गई और अत्यंत नेत्र कमल उसके खिल गए और मुनिराज को बार बार प्रणाम करके तदनंतर वो मुनिराज तो मुनिराज उत्तम गुफा प्रियंकासन गुफा के सामने विराजमान हो गए और वो अपने ध्यान में लीन हो गए। उसी इसी से आगे चलकर वो प्रियंक गुहा उसका गुफा का प्रियंकासन में विराजमान थे, तो उस गुफा का नाम प्रियंक गुफा के नाम से प्राप्त हो गई। और राजा महेंद्र की पुत्री राजा अंजना अपने भवांतर को सुन करके आश्चर्यचकित हो गई और निंद कार्य किया था, इसमें बार बार अपने आप को निंदा करती रही कि मैंने ऐसा निंद काम किया था, तो इसी के कारण मेरे को अपने पति से वियोग सहना पड़ा। और गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि मुनिराज के संगम से जो अत्यंत पवित्र हो चुकी थी, ऐसी वह गुफा में अंजना प्रसव काल की प्रतीक्षा करती हुई रहने लगी। विद्या बल के समृद्ध बसंत माला उसकी इच्छा अनुसार आहार पानी की विद्या विधि मिलाती रहती थी और सूर्यास्त सूर्य की किरणें भी चित्रलेखित सूर्य की किरणों के समान मंदपन को प्राप्त हो रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि मानो अंजना का दुख देख कर भी मंद पड़ रही हो। मतलब इसमें यहाँ पे ये बताया कि सभी पर्वत वृक्ष गुफा पेड़ पौधे सभी अंजना का दुख देख के सभी कोई उसी शोक में ग्रसित हो रहे थे। सभी कोई उससे उन सब का ऐसे महसूस हो रहा था कि सभी उसके अंजना के दुख के साथ वो सभी उससे मतलब उसके दुख सहन देख रहे हैं। और उस वन के पक्षी भी कोलाहल कर रहे थे और अंधकार की रेखा देखी तो मानो उस भय से भी निशब्द होकर वृक्षों के अग्रभाग पर बैठ गए थे। वज्रपात के समान भयंकर श्रृंगालों के शब्द जोर जोर से होने लगे और गुफा में उपसर्ग के अनेक उन जानवरों के गुफा में ऐसी आवाज आ रही थी, तो जैसे लग रहा था कि बहुत जो भयंकर नगाड़े बज रहे हो। ऐसा विकराल सिंह प्रकट हुआ और सिंह का भी बहुत जटाओं से वो बार बार हिला रहा था और मृत्यु के द्वारा भेजे हुए पत्र पर अंगुली की रेखा के समान कुटिल भौं को धारण कर रहा था, जो उदित होते हुए प्रातःकालीन सूर्य बिंब के समान लाल वर्ण और दिशाओं में व्याप्त करने वाले भयंकर नेत्रों से युक्त था। इतना भयंकर सिंह था उस और सर्प भी वहां पे भयंकर नाग आया उसके गुफा में, तो उसकी जिसकी पूंछ अग्रभाग मस्तक पर रखा हुआ था और जो अपने नखाग्र से पृथ्वी को खोद रहा और जिसका वक्षस्थल कैलाश के तट के समान चौड़ा था, जो स्थूल नितंब मंडल वाल को धारण कर रहा था। सब प्राणी ऐसी आशंका करते देख रहे थे कि वह साक्षात मृत्यु ही हो। कि किसी का खुला है क्या? आवाज आ रही है? कोई कुछ बोल रहे हैं? शर्मिला थोड़ा धीरे धीरे बोल, थोड़ा ना धीरे कर ना, स्टोरी को थोड़ा धीरे बता। अच्छा ठीक है। सभी को ये सोच रहे थे कि ये सर्प मतलब ये कोई साक्षात मृत्यु है या कोई दैत्य है या कृतांत है या प्रेतराज है या कलिकाल है या प्रलय है, ये है क्या? अर्थात अंत का भी अंत करने वाला है, अथवा सूर्य है अथवा अग्नि है। ये सब देखते प्रतिध्वनि जिसकी बड़ी बड़ी गुफाएं भर गई थी। ऐसे पर्वत ऐसे जान पड़ते थे मानो भयभीत तो अत्यंत गंभीर रुदन ही कर रहे थे। सिंह और ऐसे भयंकर सिंह ने अंगड़ाई लेते हुए बहुत ही कोप प्रकट किया और ऐसे सिंह ने पर्वत में गुफा में प्रवेश किया और उसे देखकर जिसके मुख दुर्वा कमलों के पल्लवों से ग्रास नीचे गिर गए थे, ऐसा भय जिसका शरीर अकड़ गया था, ऐसे भयंकर सिंह का भी वहां पे डर था। हिरणी आदि पशु स्त्रियों को भी समूह थे, भय से कांपते हुए बच्चों के घेरे हुए भीतर को पर खड़े थे और सबके नेत्र अपने झुंडक मुखिया पर लगे हुए थे। सिंह की गर्जना से भयभीत हो रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। ऐसी अंजना यदि उपसर्ग से जीते वो सोच रही थी कि यदि उपसर्ग से जीती बचूंगी तो तब तक अगर जीती बचूंगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे शरीर को आहार पानी ग्रहण करूंगी। जिंदा रही तो मैं आहार पानी ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं सारे आहार पानी का ग्रहण का उसका त्याग कर देती है, आलम्बन का शरीर का आहार पानी का त्याग कर देती है। और उसकी सखी बसंत माला इसे उठाने में समर्थ नहीं थी।
क्योंकि वो डर के मारे इतनी एकदम वैसे हो गई थी कि उसको उठा नहीं पाई थी। शीघ्रता से आकाश में उड़कर पक्षिणी की तरह व्याकुल होती हुई मंडलाकार भ्रमण करती रही और चक्कर लगा रही थी। वहां वहां पर आकाश में ऊपर वो जाती रही थी। अदंतन हृदय विदीर्ण हो रहे थे। ऐसी इन दोनों स्त्रियों को भयभीत देखकर गुफा में रहने वाला गंधर्व दया का आलिंगन को प्राप्त हुआ और उससे दया उत्पन्न आई। गंधर्व की स्त्री का नाम रत्नचूला था। जो अपने साध्वी रत्नचूला ने अपने पति मणिचूला का नाम गंधर्व से कहा कि हे प्रिय, देखो देखो, सिंह से भयभीत हुई एक स्त्री यहीं स्थित है। उससे संबंध रखने वाली दूसरी स्त्री आकाशगण में चक्कर लगा रही है, काट रही है। हे नाथ, मेरे ऊपर प्रसाद करो, ये इस वील स्त्री की रक्षा करो। वो उसकी रत्नचूला नाम की गंधर्व की पत्नी मणिचूला नामा गंधर्व की पत्नी रहती है। वो उसको प्रार्थना करती है अपने पति से कि इस कुलवती नारी की रक्षा करो और इसे 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 अष्टापद मतलब इसे भयंकर सिंह से इसे बचाओ। वह रूप ऐसा जान पड़ता, सिंह और अंजना और सिंह के बीच में सिर्फ 3 हाथ का अंतर था, रह गया था। इतने ही बीच में शरीर से शिखरों के समूह को आच्छादित करने वाला अष्टापद सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया और उस सिंह और अष्टापद के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और वो भयंकर युद्ध करके उसको सिंह को पराजित करके उसको मार देता है और मेघो और अंजना की रक्षा करता है। बसंत माला कुबेरी की तरह इस प्रकार विलाप कर रही थी। और हाय राजपुत्री, तुम पहले दोधार देश को प्राप्त रही, फिर वह किसी तरह कष्ट के दुर्भाग्य समाप्त हुआ तो संबंध बंधुजनों ने तुम्हारा त्याग कर दिया। भयंकर ये अष्टापद कोई जानवर है क्या? भयंकर गुफा में आकर तुम किस प्रकार अष्टापद जानवर होता है, है उसके अष्टापद 8 पैर गंधर्व होते हैं। गंधर्व अष्टावक्र का रूप किया है ना। लेकिन अष्टापद जानवर होता है, 8 पैर होते हैं। उसने उस रूप उस वैसा अपना रूप बना लिया। बहुत हाँ ताकतवर होता है। ये जानवर है ना, बहुत ताकतवर होता है, तो उसने हाँ रूप बनाई उस जानवर का। हाँ। आजकल तो नहीं है ना आंटी जी? क्या बोल रहे हैं? क्या? अष्टापद जानवर अब तो नहीं है ना? अब नहीं है, पता नहीं, मालूम नहीं पुष्पा जी। और वो बसंत माला वहां बाहर कड़ी कड़ी चिल्लाती है, करती है, हे हाय देवी, दुष्ट विधाता के वश होकर मेरी दुर्बुद्धि का कारण तुम्हारा उस समय उत्तरोत्तर दुख से ही व्यतीत हो रहा है। हाय नाथ पहुंच जाए, अपनी गृहिणी की रक्षा करो। हाय महेंद्र, इस पुत्री की रक्षा करो, क्यों नहीं करते हो रक्षा। और केतुमती, तूने व्यर्थ ही इस विषय को क्या अनर्थ किया है, इस विषय में क्या अनर्थ किया है। या दयावती मनोवये, अपनी पुत्री की रक्षा क्यों नहीं कर रही हो। वो बसंत माला बाहर खड़ी खड़ी सबको याद करके सबको चिल्ला रही है, सबके करिए कोई तो इसकी रक्षा करो आके। हे वन देवताओं, कृपा इसकी रक्षा करो। अष्टापद वो अंदर वो अष्टापद की चपेट से सीए नष्ट हो जाता है और कृतकृत होकर अष्टापद अपने स्थान से अंतर्हित हो गया। और गुफा के भीतर पल्लव के समान कोमल हाथों से अंजना को खोजती हुई वसंत माला कह रही थी कि कहाँ हो, कहाँ हो। बसंत माला ने हाथ के स्पर्श से जाना कि बिल्कुल निश्चल पड़ी थी। वहां अंजना एकदम बेहोशी हो पड़ी थी। वो बसंत माला उसको ढूंढ करके हाथ से ऐसे ढूंढती हुई उसको हाथ का स्पर्श से जानी कि ये अंजना वहां पे निश्चल पड़ी है। वो देखती है कि ये जीवित है या नहीं है। इसकी आशंका से व्याकुल हो उठी और उसने समझ लिया कि ये सखी, और अंजना ने उसका हाथ का स्पर्श, जो उसको थोड़ा सा अंजना को चेतना आई तो उसने उसका हाथ का स्पर्श देख करके, बसंत माला का स्पर्श देख करके कहा, हे सखी, स्पष्ट वाणी में कहा, मैं ही हूँ। और दोनों सखियां परस्पर मिलकर अनिर्वचनीय सुख को प्राप्त हुई। और उसी प्रकार गंधर्व सिंह को नष्ट करके बड़ा हर्षित हुआ और हर्षित होकर महागुणकारी मध्य का पान किया। ऐसी गंधर्व की विदुषी स्त्री ने उसकी जांग पर अपनी भुजा रखकर गंधर्व से कहा,
मुझे अवसर दीजिए, मैं इस समय कुछ गाना चाहती हूँ और उत्तम गाना गाना चाहिए ऐसा उपदेश है। और रत्न चूलापति के मुख से नेत्र धारण कर मजीरा बजाती हुई धीरे धीरे गाने लगी। और गंधर्व यहाँ पे ये सब सारा वो नाच गाना बांसुरी बजाने का में और सब में वहाँ पे ये सब में वीणा को और तमूरे को बजा रहे थे और सब संगीत में कोई नाच रहे थे, कोई मतलब ये सब गाना गा रहे थे, सब हर्ष मना रहे थे। गंधर्व देवों को यही गान को, और गंधर्व इसी गान और नाच गाने में गंधर्व लोग इसी में प्रसिद्ध होते हैं। वह 49 ध्वनियों में गा रहा था और समस्त ज्ञान जिनेंद्र भगवान के गुणों से संबंध रखने वाले मनोहर अक्षरों को युक्त वचनावली से निर्मित था। उसने ये भी गाया कि मैं श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान के उस चरण युगल को उत्कट भक्ति से नमस्कार करता हूँ जो त्रिभुवन में कुशल करने वाला है, अत्यंत पवित्र है और इंद्र के मुकुट को संबंध पाकर जिसके नख रूपी मणियों से किरणें फूट जाती है। ऐसी बसंत माला अश्रुतपूर्व अनंत सुंदर संगीत के बहुत प्रशंसा की और कहने लगी कि वाह वाह, ये मनोहर गान किसने गाया है। और अमृत वर्षी गवैया ने तो मेरा हृदय मानो गीला ही कर दिया है। उसने स्वामीन से कहा कि हे देवी, ये कोई देव है जिसने सिए भगाकर हम लोगों की रक्षा की। भव्य जीवों को अटवी में भी मित्र मिल जाते हैं। यही है, पुण्य के प्रभाव से कहीं भी जंगल में भी मंगल हो जाता है। पुण्य के प्रभाव से कहीं भी कोई न कोई, जिसका पुण्य का प्रभाव रहता है तो जंगल में भी उसकी कोई न कोई सहायता करने पहुंच ही जाते हैं। इसीलिए इस उत्तम देवों के यथोचित आश्रय लेकर मुनिराज को पद्मासन से पवित्र इस गुफा में श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर सुख प्राप्ति के लिए अत्यंत सुगंधी फूलों से उसकी पूजा करती हुई वे दोनों अंजना और बसंत माला वहां पर कुछ समय बिता रही थी। और गर्भ का नहीं, वो प्रसूति का समय पास में आ गया। यही बात को ध्यान में रखते हुए सब दुख को भूल जाए और यही बात को ध्यान रखे कि प्रस्तुति का समय नजदीक आने वाला है। तुम्हारा समागम परम हर्ष को प्राप्त हुआ। ये वृतांत यहाँ ये वृक्ष और पत्तों के अग्रभाग स्थित मंद मंद वायु से प्रेरित शीतल ओस के कणों को छोड़ रहे थे तो ऐसे जान पड़ते थे मानो हर्ष से आंसू को छोड़ रहे हो। तुम्हारा वृतांत जानने के लिए सर्वप्रथम दूती के समान रागवती संध्या को भेजकर अब पीछे से वे सूर्य स्वयं उदित हो रहा है। बसंत माला का ऐसा कहने पर अंजना ने उत्तर दिया कि हे सखी, मेरे समस्त बांधव तुम ही हो। तेरे रहते हुए मुझे इस वन नगर के समान है। और गुफा में देवाधिदेव मुनिसुव्रतनाथ की प्रतिमा विराजमान कर उसकी पूजा करती हुई रहने लगी। और वो गंधर्व देव रहता है वो भी करुणा भाव करके उन दोनों स्त्रियों की रक्षा वहां पे करने लगा। फिर एक दिन अंजना बोली कि हे सखी, मेरी कूक चंचल हो रही है, मुझे व्याकुल सी होती हुई जा रही है, ये क्या होगा। तब बसंत माला कहती है, शोभने, अवश्य ही तेरे प्रसव का समय आ गया है और सुख से बैठ जाओ। तदनंतर बसंत माला ने कोमल पल्लवों की सैया बनाई और उस पर जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है उसी प्रकार अंजना सुंदरी ने पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र उत्पन्न होते ही उसके शरीर संबंधी तेज में गुफा का समस्त अंधकार नष्ट हो गया और गुफा ऐसी हो गई मानो स्वर्ण की बन गई हो। यद्यपि यह हर्ष का समय था तो भी अंजना दोनों कुलों का स्मरण कर दीनता से प्राप्त हो रही थी और कह रही थी कि पुत्र को गोद में लेकर रोने लगी वो कि मैं पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना पा रही हूँ। तू अगर पुत्र से कहती है गले लगा के कि ये तुम अगर पिता के घर या नाना के घर उत्पन्न होता तो वहां पे बड़ी धूमधाम से महा आनंद मनाया जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा आनंद जन्मोत्सव नहीं मना सकती। मैं मंद भागनी सब वस्तुओं से रहित हूँ। विधाता ने मुझे इस सर्व दुखदायिनी अवस्था प्राप्त कराई है। चूंकि संसार के प्राणी सब वस्तुओं में पहले दीर्घायु की इच्छा रखते हैं, इसीलिए हे वत्स, मेरा आशीर्वाद ही उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत जीवित रहो। तत्काल प्राण हरण करने वाले ऐसे जंगल में पड़ी रहकर भी मैं जीवित हूँ।
मैं तुम्हारे वो मतलब पुत्र को कहती है मैं तुम्हारे भाग्य से ही इस भयंकर जंगल में रहकर भी जीवित रहूं मैं, ये तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है। इस प्रकार वचन बोलती हुई अंजना हितकानी सखी से कहती है कि हे देवी, चूंकि तुमने मेरा ऐसा पुत्र प्राप्त किया है, इसीलिए तुम कल्याण की से परिपूर्ण हो, और पुत्र उत्तम लक्षणों से युक्त दिखाई देता है। इसका ये शुभ शरीर, सुंदर शुभ शरीर अत्यंत संपदा से को धारण कर रहा है। उत्कंठ तेज को धारण करने वाला इस बालक के प्रभाव से सब कुछ ठीक ही होगा, तुम व्यर्थ ही खेद भिन्न न रहो। इस प्रकार दोनों सखियां वार्तालाप कर रही थी, तो अब तभी आकाश मार्ग से प्रभा वाला एक ऊंचा विमान प्रकट हुआ, और तदनंतर बसंतमाला ने वह विमान देखकर अंजना को दिखलाया, और अंजना आशंका से पुनः उसे प्रतिलाप करने लगी। वो ये मेरा कोई कारण, वो अंजना ये सोचती है कि ये कोई मेरा कारण बेरी है, या मेरे पुत्र को छीनने आया है, ये कौन है, या मेरा कोई भाई आया है। ये अंजना ऐसे सोचते हुए मन में सोचती है, तो विमान देर तक खड़ा रहता है। फिर कुछ देर दयालु विद्याधर आकाशगण से नीचे उतरा, गुफा से द्वार पर विमान पर खड़ा रहकर विद्याधर भीतर घुसा। उसकी पत्नी उसके साथ थी और मन ही मन संगीत हो रही थी। बसंतमाला ने उसका स्वागत किया और उसने कहा कि हे सुमर्यादे, बताइए किसकी लड़की है। और बसंतमाला से वो विद्याधर पूछता है कि ये किसकी लड़की है, ये कौन है। तो बसंतमाला अपने उसका परिचय बताती है कि ये ऐसे ऐसे राजा की बेटी है, महेंद्र राजा की बेटी है, उनके यहाँ पे शादी हुआ था, ऐसे मतलब वो पूरा वृतांत उसको बताती है। और तब वो ये सारा वृतांत उसको बताती है, तो वो पहचान जाता है कि ये तो मेरी भांजी है। यद्यपि आत्मीय जनों के अंजना में गर्भ धारण करके पिता की आज्ञा से युद्ध में, उसके पति जो पौंजय था, तो मतलब इसको गर्भ धारण करके पिता की आज्ञा से युद्ध में चला गया था, और रावण का मित्र था। ऐसे वो सारा मतलब उसको परिचय देती है। तो वो उसका वो विद्याधर उसको पहचान जाता है और कहता है कि ये तो मेरी भांजी है। उपसर्गों से भरे वन में वो पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं नहीं जानती थी कि ये साध्वी प्रतिव्रता सुख का आश्रय कैसे होगी। मैं फिर वो अपना परिचय देता है विद्याधर कि पिता विचित्र भानु और माता सुंदर मालिनी है। मेरा नाम प्रतिसूर्य है और हनीरू नाम द्वीप के रहने वाला हूँ। इतना कहकर जो जो घटनाएं कुमार काल में हुई थी, वह सारी घटनाएं अंजना को कहलाई। तदनंतर पूर्व वृतांत को कहने पर अंजना ने मामा को पहचान लिया और उससे गले लगकर सिसक सिसक कर रोती रही। और बहुत जब होता है, जब कोई अपना आत्मीय जन मिल जाता है, जब बहुत दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो कोई आत्मीय जन मिलता है तो फूट फूट के रोना आता है। फूट फूट के दोनों जन बहुत गले लग के बहुत रोए, और उनके प्रतिसूर्य विद्याधर ने सांत्वना देने के बाद जल लाने को नौकर के दिए। जल से अंजना का और अपना मुंह धोया, और उसको अपने साथ मामा ने कहा कि चलो तुम्हारे पुत्र को तुम कैसी दशा में सो बिताएं। और ज्योतिष विद्या उसका पुत्र का ज्योतिष विद्या से निपुण पारसंग नामक ज्योतिष से पुत्र के यथावस्थित जात कर्म को पूछा और पुत्र के ग्रह स्थिति पूछी। तब ज्योतिष ने कहा कि कल्याण स्वरूप पुत्र का जन्म समय बताओ। ज्योतिष ने ऐसा पूछने पर अंजना ने कहा कि आज रात्रि में जब अर्धपहर बाकी था, तब बालक उत्पन्न हुआ था। तदनंतर मुहूर्त जानने वाले ज्योतिष ने कहा इसका शरीर शुभ लक्षणों से युक्त है, ऐसा जान पड़ता है, और सिद्धियों का भाजन है। और फिर भी वो विद्याधर को संतोष नहीं हुआ, तो उसने बोला उसका और संक्षेप में, उसका और जीवन में, इसके जीवन के वृतांत के बारे में इसके बताओ, पूरा अच्छा से बताइए। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, सूर्य दिन का स्वामी है, सूर्य मेष का है, उच्च स्थान में बैठा है, और चंद्रमा मकर का है, मध्य ग्रह में स्थित है। मंगल वृष का है, मध्य स्थान में बैठा है। बुध मीन का है, मध्य स्थान में बैठा है। और बृहस्पति कर्क का है, वो उच्च स्थान पे बैठा है। शुक्र और शनि दोनों मीन के हैं, उच्च स्थान पे आरूढ़ है। हे राजाधिराज, उस समय मीन का ही उदय था, और सूर्य पूर्ण दृष्टि से शनि को देखता था, और मंगल सूर्य की अधर दृष्टि से देखता है।
मतलब इसका पूरे कुल मिला के सारा इसका मतलब ग्रह नक्षत्र सब बहुत अच्छा था। ऐसा वो पंडित उसको बताते हुए, उस समय ब्रह्म नामक योग और शुभ नाम का मुहूर्त था। सो ये दोनों ही बाह्य स्थान अर्थात मोक्ष संबंधी सुख के समागम को सूचित करते हैं। इस प्रकार इस पुत्र का ज्योतिष चक्र सर्व वस्तु के सर्व दोषों से रहित सूचित रहता है। तदनंतर राजा ने 1000 मुद्रा दे द्वारा ज्योतिष का सम्मान करके अंजना से कहा, आओ बेटी अब हम लोग हनीरू नगर को चलते हैं और वो उसको बालक के साथ और वहीं पे इसका बालक का जन्मोत्सव मनाएंगे। और मामा उसको अंजना को थोड़ा लेके स्लोली बोले ना, बहुत फास्ट बोले सर, मैं थोड़ा धीरे बोले ना, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे मामा ने मामा अंजना के बच्चे को गोद लेकर के वो दोनों जिनेंद्र देव की वंदना करते हैं और गुफा में जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान विराजमान थे उनकी वंदना करते हुए उनके वंदना करके और गुफा से गंधर्व देव से बार बार क्षमा मांगते हैं और उनकी शुक्रिया अदा करके ऊपर गुफा से बाहर निकल के उसको अंजना को वहां पे हनीरो लेके चले जाते हैं। लेके वो ले जाने के लिए विमान में बैठते हैं तो अंजना के साथ विमान को देख करके कौतुक से मुस्कुराता हुआ बालक उछल कर, बच्चा तो कौतूहल से उछलता रहता करता रहता तो वो विमान से उछल करके नीचे गिर जाता है। जैसे वो उसकी गोद से छूटकर पर्वत की गुफा में जाकर गिरता है तो शिला का खंड खंड हो जाता है, पूरी चूर चूर शिला हो जाती है, लेकिन उस बालक का कुछ भी नहीं होता है। तो अंजना वो डर के मारे और ये दीनता से रोती हुई जोर से विलाप करती है कि त्रियंचों के वन का करुण उसमें त्रियंचों के भी मन कारुण ना से कोमल हो गए हैं। ये कह रही, हाय पुत्र ये क्या हुआ। रत्नों से परिपूर्ण खजाना दिखाकर ऐसी फिर उसे हरते हुए विधाता ने ये क्या किया। पति का वियोग दुख से ग्रसित तो थी और मेरे जीवन का आलंबन कर तू ही था, पर देव ने उसे भी छीन लिया। तदनंतर सब लोगों ने देखा कि वेग के 1000 टुकड़े हो जाने के कारण भी मां शब्द कर रही थी। ऐसी शिला पर बालक सुख से पड़ा था और मुख के भीतर अंगूठा देखकर खेल रहा था। मंद मुस्कान से सुशोभित था, चित्त पड़ा था, हाथ पैर हिल रहा था। शुभ शरीर का धारक मंद मंद वायु से हिलते हुए लाल और नीले कमल के समान उसकी कांति और उसके तेज के समस्त गुफाएं पीत वर्ण कर रही थी। और निर्दोष शरीर के धारक है बालक का आश्चर्य से भरी माता ने उठाकर सिर पर सूंघ कर छाती से लगा लिया और राजा प्रतिसूर्य ने कहा कि अहो ये बड़ा आश्चर्य है कि जब बालक होने पर भी इसकी देवातिशायिनी शक्ति है, तब तरुण होने पर तो ये कहना ही क्या था। निश्चित ही है वह शरीर अंतिम शरीर है। ऐसा वो राजा प्रतिसूर्य ने उसने ऐसा कहा कि ये निश्चित ही अंतिम शरीर होगा, ये शरीर इसका अंतिम शरीर है। प्रतिसूर्य पुत्र सहित अंजना को विमान में बैठाकर ध्वजा तोरणों से सुशोभित अपने नगर को चला और मंगल द्रव्यों के धारण करने वाले नगरवासी लोगों ने उसकी जिसकी अगवानी की, ऐसा राजा प्रतिसूर्य ने नगर में प्रवेश किया। और उसी हनीरू नगर में विद्याधरों ने उस बालक का बहुत भारी जन्मोत्सव किया। बालक ने सेल अर्थात पर्वत में जन्म प्राप्त किया था, इसीलिए उसका नाम श्री सेल रखा गया था। और बालक हनीरू नगर में जन्म संस्कार प्राप्त किए थे, इसी पृथ्वी तल पर उसका हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। और गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि पूर्व जन्म से संचित पुण्य कर्म के बल से प्राणियों के लिए पर्वतों को चूर्ण करने वाला वज्र भी फूल के समान कोमल हो जाता है, अग्नि भी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल विशाल कमलवन हो जाती है, और खड़ग रूपी लता भी सुंदर स्त्रियों की सुकोमल भुजलता बन जाती है। ऐसा जानकर दुख देने में निपुण जो पाप कर्म है इससे विरति होए, ऐसा और श्रेष्ठ सुख देने में चतुर और जिनेंद्र देव का चारित्र हो, उसमें लीन हो। अहो हजारों रोग रूपी किरणों से युक्त ये जन्म रूपी सूर्य समस्त संसार के निरंतर बड़ी दृढ़ता से साथ संतप्त कर रहा था। और इसी प्रकार ये हनुमान का जन्म का वर्णन इसमें आया और किस प्रकार
अंजना ने उसको जंगल में गुफा में जन्म दिया और कैसे कैसे उसका साथ क्या क्या हुआ, ये इसे इसी 17वें पर्व में इसका वर्णन करके। और इस प्रकार आर्ष नाम की प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्मचरित में हनुमान के जन्म का वर्णन करने वाला 17वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी, अच्छा से हुआ क्या नहीं हुआ आज? अच्छा हुआ है, खराब क्यों होगा? कोशिश करती हूँ दीदी, इतना अच्छा से आता नहीं है बोलना। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आने लगेगा। चलिए, अब क्या करना है? 7:32 18वां पर्व शुरू करना है। क्या करना, बोलिए, आप लोग बोलिए। कर लीजिए, अभी तो आधा घंटा दे रही है। ठीक है, तो हिंदी पढ़िए। किनको पढ़ना है? कौन पढ़ेंगे हिंदी? पहले हिंदी पढ़नी है ना। मैं पढ़ लूं क्या? बीना जी ने कल पढ़ा था क्या? नहीं, परसों? मैंने नहीं पढ़ा। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, तो बीना जी बढ़िया, उनका ही नंबर है आज। ठीक है, मेरा नंबर है। दीदी को प्रणाम। अर्थांतर गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे मगध देश मंडन स्वरूप सैनिक, यह तो मैंने तुम्हारे लिए महात्मा श्री शैल के जन्म का वृतांत कहा। अब पवन जय का वृतांत सुनो। पवन जय वायु के समान शीघ्र ही रावण के पास गया और उसकी आज्ञा पाकर नाना शास्त्रों से व्याप्त युद्ध क्षेत्र में वरुण के साथ युद्ध करने लगा। चिरकाल तक युद्ध करने के बाद वरुण खेद खिन्न हो गया और पवन जय ने उसे पकड़ लिया। खरदूष पहले पकड़ लिया था, सो उसे छुड़वाया और वरुण को रावण के समीप ले जाकर तथा संधि कराकर उसका आज्ञाकारी किया आज्ञाकारी किया। रावण ने पवन जय का बड़ा सम्मान किया। तदनंतर रावण की आज्ञा लेकर हृदय में कांता को धारण करता हुआ पवन जय महासामंतों के साथ शीघ्र ही अपने नगर में वापस आ गया। उत्तमोत्तम मंगल द्रव्यों को धारण करने वाले नगरवासी जनों ने जिसकी अगवानी की थी, ऐसा पवन जय दैदीप्यमान ध्वजाओं और तोरणों तथा मालाओं से आशा अलंकृत जी म्यूट हो नगर जाए। में हुआ। तदंतर अपना प्रारंभ किया हुआ क्रम बीना भाभी आपके चेहरे के सामने क्या दुपट्टा कुछ आ रहा है? हटाइए इसको, जो चेहरा दिखे आपका। अब दिख रहा है। हाँ ठीक है। झरोखों में आकर खड़ी हुई नगरवासियों स्त्रियों के समूह से बड़े हर्ष से देख रहे थे। ऐसा पवन जय अपने महल की ओर चला। तत्पश्चात जिसका अर्थ आदि के द्वारा सम्मान किया गया था, ऐसा आत्मीजनों ने मंगल में वचनों से जिसका अभिनंदन किया था, ऐसे पवन जय ने महल में प्रवेश किया। वहां जाकर उसके गुरुजनों को नमस्कार किया और अन्य जनों को नमस्कार किया। फिर कुशल वार्ता करता हुआ क्षण भर के लिए सभा मंडल में बैठा। तदनंतर उत्कंठित होता हुआ अंजना के महल में चढ़ा। उस समय वह पहले ही भगवान से युक्त था और अकेला प्रहसित मित्र ही उसके साथ था। वहां जाकर जब उसको महल को प्राण बल्भा से रहित देखा, तो उसका मन क्षण में एक में ही निर्जीव शरीर की तरह नीचे गिर गया। उसने प्रहसित से कहा कि मित्र, यह क्या है? यहाँ कमल नयना अंजना सुंदरी नहीं दिख रही है। उसके बिना ये घर मुझे वन अथवा आकाश के समान जान पड़ता है। अतः शीघ्र ही उसका समाचार मालूम किया जाए। तदनंतर आप्त वर्ग में से वह समाचार जानकर प्रहसित ने हृदय को क्षुभित करने वाला वह समाचार ज्यों का त्यों पवन जय को सुना दिया। उसे सुन
पवंजय आत्मीय जनों को छोड़ उसी क्षण मित्र के साथ उत्कंठित होता हुआ महेंद्र नगर जाने के लिए उद्यत हुआ। महेंद्र नगर के निकट पहुंचकर पवंजय प्रिया को गोद में आई समझ हर्षित होता हुआ मित्र से बोला कि हे मित्र, देखो इस नगर की सुंदरता, देखो जहाँ सुंदर विभ्रमों को धारण करने वाली प्रिया विद्यमान है, और जहाँ वर्षा ऋतु के मेघों के समान कांति के धारक उद्यान के वृक्षों से घिरी महलों की पंक्तियां कैलाश पर्वत के शिखरों के समान जान पड़ती हैं। इस प्रकार कहता है और अभिन्न चित्त के धारक मित्र के साथ वार्ता करता हुआ वह महेंद्र नगर में पहुंचा। तदंतर लोगों के समूह से पवंजय को आया सुनकर इसका ससुर अर्धाधिक भेंट लेकर आया। आगे चलते हुए ससुर ने प्रेम पूर्वक मन से उसे अपने स्थानों में प्रविष्ट किया और नगर वासी लोगों ने उसे बड़े आदर से देखा। प्रिया के दर्शन की लालसा से इसने ससुर के घर में प्रवेश किया। यहाँ पर परस्पर वार्ता करता हुआ मुहूर्त भर बैठा, परंतु वहां भी जब इसने कांता को नहीं देखा, तब विरह से आतुर होकर इसने महल के भीतर रहने वाली किसी बालिका से पूछा कि हे बाले, क्या तू जानती है कि यह मेरी प्रिया अंजना है? बालिका ने यही दुखदाई उत्तर दिया कि यहाँ तुम्हारी प्रिया नहीं है। तदंतर इस उत्तर से पवंजय का हृदय मानो ब्रज से ही चूर्ण हो गया। कान तपाए हुए खारे पानी के समान भर गए और वह स्वयं निर्जीव की भांति निश्चल रह गया। शोक रूपी तुषार के संपर्क से उसका मुख कांति रहित हो गया। तदंतर वह किसी छल से ससुर के नगर से निकलकर अपनी प्रिया का समाचार जानने के लिए पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। इधर प्रहसित मित्र को मालूम हुआ कि पवंजय मानो वायु की बीमारी से ही दुखी हो रहा है। तब उसने दुख से अत्यंत दुखी होते हुए उसे सांत्वना के साथ कहा कि हे मित्र, खिन्न क्यों होते हो? चित्त को निराकुल करो, तुम्हें शीघ्र ही प्रिया दिखाई देगी, अथवा यह पृथ्वी है ही कितनी सी। पवंजय ने कहा कि हे मित्र, तुम शीघ्र ही सूर्यपुर जाओ और वहां गुरुजनों से मेरा यह समाचार बता दो। मैं पृथ्वी की अनन्य सुंदरी प्रियाओं को प्राप्त किए बिना अपना जीवन नहीं मानता, इसलिए उसे खोजने के लिए समस्त पृथ्वी में भ्रमण करूंगा। यह कहने पर प्रहसित बड़े दुख से किसी तरह पवंजय को छोड़कर दिन होता हुआ सूर्यपुर की ओर गया। इधर पवंजय के अंबर गोचर हाथी पर सवार होकर समस्त पृथ्वी में विचरण करता हुआ ऐसा विचार करने लगा कि जिसका कमल के समान कोमल शरीर शोक रूपी आत्म से मुरझा गया हो, ऐसी मेरी प्रिया हृदय से मुझे धारण करती हुई कहाँ गई होगी, जो विधुरता रूपी अटवी के माध्यम से स्थित थी, विरहाग्नि से जल रही थी और निरंतर भयभीत रहती थी। ऐसी वह बेचारी किस दिशा में गई होगी? वह सती थी, सरलता से सहित थी तथा गर्भ का भार धारण करने वाली थी। ऐसे न मालूम हो कि वसंत माला ने उसे महावन में अकेली छोड़ दी हो, जिसके नेत्र शोक से अंधे हो रहे हों। ऐसी वह प्रिया विषय मार्ग में जाती हुई कदाचित किसी पुराने कुएं में गिर गई हो, अथवा किसी भूखे अजगर के मुंह में जा पड़ी हो, अथवा गर्भ के भार से कलेशित तो थी ही, जंगली जानवरों का भयंकर शब्द सुन भयभीत हो उसने प्राण छोड़ दिए हों, अथवा विंध्याचल से निर्जल वन में प्यास से पीड़ित होने के कारण जिसने तालु और कंठ सूख रहे होंगे, ऐसी मेरी प्राण तुल्य प्रिया प्राण रहित हो गई होगी। अथवा वह बड़ी भोली थी, कदाचित अनेक मगर मच्छों से भरी गंगा में उतरी हो और तीव्र वेग वाला पानी उसे बहा ले गया हो, अथवा डाब की अन्योन्यों ने विदीर्ण हुई जिसमें पैरों से रुधिर बह रहा हो, ऐसी प्रिया
एक डग भी चलने के लिए असमर्थ हो मर गई होगी, अथवा कोई आकाशगामी दुष्ट विद्याधर हर कर ले गया हो। बड़े खेद की बात है कि मेरे लिए उसका समाचार भी नहीं बतलाता, अथवा दुख के कारण गर्भ भ्रष्ट हो आर्यिकाओं के स्थान में चली गई हो। धर्मानुगामिनी तो वह थी ही। इस प्रकार विचार करते हुए बुद्धि विह्वल पवनजय ने पृथ्वी में विहार कर समस्त इंद्रियों और मन को हरने वाली क्रिया को नहीं देखा। तब विरह से जलते हुए उसने समस्त संसार को सुना देख चित्त में मरने का दृढ़ निश्चय किया। अंजना ही पवनजय की स्वभूत थी, अतः उसके बिना उसे न पर्वतों में आनंद आता था, न वृक्षों में और न मनोहर नदियों में ही। यूं ही पवनजय ने उसका समाचार जानने के लिए वृक्षों से पूछा, सो ठीक ही है, क्योंकि दुख जन विवेक से रहित हो ही जाते हैं। तदनंतर भूतरव नामक वन में जाकर वह हाथी से उतरा और प्रिया का ध्यान करता हुआ क्षण भर के लिए मुनि के समान स्थिर बैठ गया। सघन वृक्षों की शाखा में अग्रभाग उस पर पड़ते हुए घाम को रोके हुए थे। वहां उसे शस्त्र तथा कवच उतार कर आदान से पृथ्वी पर फेंक दिए। अंबर गोचर नामक हाथी बड़ी विनय से उसके सामने बैठा था और पवनजय अत्यधिक थकावट से युक्त थे। उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी से हाथी से कहा कि हो गए 50। कहा कि मैं आगे पढ़ूं कि नहीं, मैं आगे पढ़ूं कि नहीं? नहीं, संस्कृत पढ़ेंगे। हाँ दीदी, पढ़ रही हूँ मैं संस्कृत। इदं ते कथितं जन्म श्रीशैलस्य महात्मन शृणुतु प्रणय सम्प्रति वृत्तान्तं मगधमण्डन वायुना वायुनिवासु गत्वाभ्यासं खगेशिन लब्धादेशेन संयुध्य नानाशस्त्राकुले रणे कृतयुद्धश्चिरं खिन्नो जलकान्तोपवर्तितो जातस्य विमानोऽसौ पुष्कलखरदूषण भूयश्च जलकान्ते निनाय खरदूषण कृत्वा सन्धिमहं प्राप्तः परमं राक्षसाधिपात् अनुस्रातो वहत् कान्तां हृदयेन तरान्वितः जगामाभिजनं स्थानं महासामन्तमध्यगः प्रविष्टश्च पुरं पौरेरभियात सुमङ्गले विभूषितं जगाम च जितं द्वेष्म दृष्टो वातायनस्थिते मुक्त प्रस्तुत कर्तव्ये पौरनारी कदम्बके विवेश च कृतगादीन सम्मानो मानिनां वर वाग्भीर्मंगल साराभि स्वजनेरभिनंदित। बीना जी म्यूट हो जाइए। विदाय प्रणतिं तत्र गुरुणामीतरे जने नमस्कृतं क्षणं तस्थो वार्ताभिर्मण्डपे तत प्रसादामारुक्ष दञ्जनाया समुन्मना युक्त प्रसितेनेन नेव सपुरभावनयान्वित रिक्तकं तस्य तं दृष्ट्वा प्रसादं प्राणतुल्यया चेतना मुक्तदेहाम्भं पमातेव मनक्षणात् ऊंचे प्रस्थितं चैव वयस्य किमिदं भवेत् अंजना सुन्दरे नात्र दृष्टे पुष्करे क्षणा गृहमेतया शून्यं वनं मे प्रतिभासते आकाशमेव वाचिप्रं तस्या वार्ताभिगद्यताम् आप्तवर्ग
वर्गात् परिज्ञाय वार्तां प्रसितो वदत् यथावत् सकलां तस्मै यहृद्वे चोदकारिणीं वचित्वा स्वजनं सोत्थं समं पित्रेण तदक्षणं महेन्द्रनगरं तेन प्रवृत्तो गन्तुमुन्मना तस्यासन्नभुवं प्राप्य मित्रमेवं भाषत मन्यमानोऽङ्क सम्प्राप्तां तदयितां प्रमदान्वितः पश्य पश्य पुरस्यास्य वयस्य रमणीयताम् अंजना सुंदरी यत्र वर्तन्ते चारु विभ्रमा कैलासकूटसङ्काशा यत्र प्रसादा पंकतय उद्यानपादपैर्गुप्ता प्रावशेन धनप्रभे ब्रुवन्नेवं च सम्प्राप्तं पुरं पुरुष सतम शुद्ध द्वाद्वैतचितेन वीत प्रतिभाषण ततो जनो गत श्रुत्वा सम्प्राप्तं पयनञ्जय अर्घादीनोपचारेण स्वसुरोस्य समागतं पुरश्चरेण तेनाशो प्रीतियुक्तेन चेतसा निजं प्रवेशित स्थानं प्रोरे सादरमीक्षित विवेश भवनं चास्य कान्तादर्शन लालश संकथामि मुहूर्तं च तस्थो सर्वगणं भजन् ततस्त्राप्यशोकान्तां पश्यद वीरातुर अप्रच्छेद बालिकां काञ्चिदन्तर्भवन् गोचराम् अपि बाल्येऽत्र जानासि मत्प्रिया व्रतते जना सवोच्च देव नास्तत्र त्वति प्रत्येत सुखा वयम् व्रजेणेन नेव ततस्तस्य तेन वाक्येन चूर्णितम् हृदयं पुरतो कर्णो तत्तप्तचाराम्बो नेव च इभियुक्त शिवेन क्षणं चाभूत च निश्चल शोकपालेय संपर्क विहाय मुख पंकज निर्गत्याशो ततस्माच्च पद्मनाश्वासुरात् पुरात् वब्राह्मधरणीं वार्तामधिगन्तुं स्वयोषित ज्ञात्वा वायुकुमारं च वायुनेवातुरीकृत उच्चे प्रहसितं सान्नत्वं तददुःखादभिदुःसित किं वस्य विष्णोऽसि कुरुचित् च मनाकुलं द्रक्ष्यते दयितां द्राते किव दिव्यं समहितलम् सोवोचद गच्छ गच्छ त्वं सख्ये रविपुरं द्रुतम् इदं ज्ञापय वृत्तान्तं गुरूणां मदनुष्ठितम् अहं पुनर्सम्प्राप्य दयितां चीति सुन्दरीं न मन्ये जीवितं तस्मात् प्रयटाम्यखिलां भुवम् इत्युक्ते तेन दुःखेन विमुच्य कथमप्यमुमम् आदित्यनगरी दीन क्षिप्रं प्रहसितो ययौ पवनोऽपि समारुह नागमम्बरगोचरं विचरण धरणीं सर्वामेमं चिन्तामुपागत शोकातप परिम्लान् पद्मकोमल विग्रह त्वं गता मे भवेत् कान्ता वहन्ति हृदयेन माम् विदुर्यारण्य मध्यस्था विहरानलदीपिता वराङ्की कान्दिशीकाशो द्विस्वं स्यात् कामुपाश्रिता सत्यार्जव समेताशो गर्भगौरवधारिणी बसन्तमालया दक्त्या भवेत् किनु माहवने शोकान्धनयना किं नु व्रजन्ति विषमे पति
पतिता स्वाज्यरत्कूपे क्षुभिता जगरान्विते किं नो गर्भ परिकृष्टा सपदानां च भीक्षणं श्रुत्वा शब्दं परित्रस्ता प्राणान् मुक्तरवती भवेत् अहो तृष्णार्दिता सुक्तालुकण्ठा जलोचिते विन्द्यारण्ये विमुक्ता स्यात् प्राणे समासम मम किं वा मन्दाकिनी मुग्धा विविध ग्राह संकुलाम् अवतीर्णां भवेद्बुद्ध्या वारिणी तीव्र रहंसा दर्भ शुचि विनिर्भीन चरणस्तुत शोणिता अशक्ता पद्ममेकं गतुं किं नु मृता भवेत् किं वा दुष्टेन केनापि नीता स्यात् कविचारिणा कष्टवर्तापि नो तस्या केनचिन्मे निवेद्यते किं वा दुःखञ्च्युते गर्भें निर्वेदं परमागता आरिकाणां पदं प्राप्ता भवेत् धर्मानुसेविनी चिन्तनीति पर्यड धरणीं मतिविहलं ददर्शन यदा कान्तां सर्वेन्द्रिय मनोहरां तदा पश्य जगत्कृष्णं शून्यं विरहदीपित विनिश्चितमसो चेतश्चकार मरणं प्रति न शैलेषु न वृक्षेषु न रम्यासु नदी स्वभूत दधिरस्य विमुक्तस्य तया सर्वस्य भूतिया तस्या वर्तासु मुग्धेन तेन पृष्टा नगापि विवेकेन निर्युक्ता जायन्ते दुःखिनो जना अथ भूतरवामीख्यं वनं प्राप्त गजादशो अवतीर्य क्षणं स्थित्वा ध्यायन् मुनिरिव प्रियाम् अनादरेण निक्षिप्य धरणाम्यस्त्रकण्टमं धनपादप शाखा ग्रतिरोहित महात्म जगाद गजनाथं तं विनयेन परिस्थितं गिरा मधुरयाथर्थं श्रमेण गुरुणान्वित। प्रणाम दीदी, 50 हो गए। जिनवाणी स्तुति करे। हाँ करो। कोई कर रहा है क्या और? बोलू क्या? हाँ कोई कर रहा तो करिए। 4 लाइन बोलना है। नहीं तो फिर मैं करूँ, वही तो करिए, आप करिए। हाँ? शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। जीवन के अंधेरों में दुखों का बेड़ा है, पहचान जरा कर ले फिर जड़ से मिटा देना। हमें राह दिखा जिनवर भव पार हमें करना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। जवानी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा देत हो दो। हे चिनवानी भारती तो जपू दिन रे,
जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। नौवा नमो पाठ। बड़ों को प्रणाम, सबसे श्री जय द्वार जिनेन्द्र। संघ दिवानी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। भाई जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को जय सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी बड़ों को हम राइट प्रणाम, साहब के सबको स्वागत जय करें, सभी जिनेन्द्र, बड़ों के नंदू को स्वागत करें, वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। सभी को सभी जय बड़ों को जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम और भस्माधारी को वंदना। ललिता दीदी को विशेष प्रणाम। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों प्रतिमाधारी को वंदना, सबको बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। चलिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर आएगा अभी। दीदी आज तबीयत ठीक नहीं है क्या आपका? नहीं ठीक है, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है एकदम। ऐसे लगता है उतना हुआ लगेगा, अब चेहरा खिला हुआ कहाँ से लगेगा। नहीं, खिला हुआ रहता है आपका, तो पढ़ाते तो बहुत जोश में खिला हुआ रहता है। अच्छा एकदम से ऐसे ही है, चेहरे की बात रहनी। चलिए सबको बेस्ट ऑफ लक, बस पेपर आता ही होगा। हाँ, थैंक यू आंटी जी। थैंक यू दीदी। आजकल रोज परीक्षा है, एक दिन छोड़ छोड़ के। अच्छा ना, कभी कभी तो सुबह शाम, कभी कभी तो सुबह शाम हो जाती है। बिजी हो गए हम लोग एकदम। अच्छा ना, कुछ फालतू की बातें सोचने के लिए समय नहीं है। चलिए एंड कर रहे हैं।